दिल्ली शहर में पिंटू अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहता था। पिंटू बहुत ही दयालु और बुद्धिमान बच्चा था। पिंटू के इस दयालु स्वभाव से उसके माता पिता भी बहुत प्रभावित और खुश होते। एक दिन पिंटू के स्कूल में गर्मियों की छुट्टी पड़ जाती है। पिंटू खुशी खुशी अपने घर आता है और अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी मम्मी कहाँ हो, जल्दी यहाँ आओ, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। बोलो बेटा, क्या बात करनी है? तुम इतने खुश क्यों हो? मम्मी, हम गर्मियों की छुट्टी में कहाँ घूमने जा रहे हैं? बेटा, इस बारे में मैं नहीं, तुम्हारे पापा बता सकते हैं। तुम्हारे पापा दफ्तर से वापस लौटे तो पूछ लेना। पिंटू अपने पापा का इंतजार करने लगता है। कुछ समय बाद शाम हो जाती है और पिंटू के पापा दफ्तर से घर लौट आते हैं। तभी पिंटू अपने पापा को देखकर खुशी खुशी उनके पास जाकर पूछता है, पापा पापा, हम गर्मियों की छुट्टी में कहाँ घूमने जा रहे हैं? बेटा, अभी भी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है। तुम कहाँ जाना चाहते हो? पापा, मेरा दोस्त बंटी शिमला जा रहा है, मुझे भी शिमला जाना है। ठीक है बेटा, मुझे 2 दिनों के लिए गांव जाना होगा। मुझे वहाँ थोड़ा काम है। मैं वहाँ से आकर शिमला की टिकट बुक कर दूंगा। पापा, मैं भी आपके साथ गांव जाना चाहता हूँ। आप काम के सिलसिले में हर बार गांव जाते हैं, लेकिन मुझे और मम्मी को कभी नहीं अपने साथ ले जाते। इस बार मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगा। तभी वहाँ पिंटू की मम्मी आ जाती है और पिंटू के पापा से कहने लगती है, हाँ पिंटू बिल्कुल ठीक कह रहा है, मैं भी आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। हम दोनों आपके साथ गांव जाएंगे। ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पिंटू अपने मम्मी पापा के संग दूसरे दिन गांव के लिए निकल पड़ता है। कुछ देर बाद पिंटू गांव पहुंच जाता है। अरे वाह, कितना प्यारा गांव है। गांव में आने के बाद पिंटू के पापा पिंटू को उनकी हवेली दिखाते हैं। गांव में आने के बाद पिंटू के पापा पिंटू को उनकी हवेली दिखाते हैं। पिंटू, ये देखो हमारी हवेली। मम्मी पापा के साथ यहाँ मेरा बचपन बीता है। पिंटू हवेली के अंदर जाने लगता है, तभी उसके पापा उसे रोक लेते हैं। बेटा, हम हवेली में नहीं, होटल में रुकेंगे। नहीं पापा, ये हमारा घर है। हम घर छोड़कर होटल में क्यों रुके भला? ये हवेली अभी रहने के योग्य नहीं है बेटा। पिताजी के मरने के बाद से कोई भी इस हवेली में नहीं रहना चाहता। सब कहते हैं इस हवेली में भूत है। पिंटू की मम्मी जोर से हंस पड़ती है और पिंटू के पापा से कहती है, भूत वूत कुछ भी नहीं होता है, मैं इसे नहीं मानती। पिंटू बिल्कुल ठीक कह रहा है। हम घर छोड़कर क्या होटल में रुके भला, हम यहाँ पर ही रहेंगे। पिंटू और पिंटू की मम्मी घर के अंदर चले जाते हैं। पिंटू के पापा को भी मजबूरन घर के अंदर जाना ही पड़ता है। हवेली के अंदर जाकर पिंटू इधर उधर घूमता रहता है। तभी उसे एक बहुत बड़ा आईना दिखाई देता है। पिंटू आईना देखकर बहुत खुश हो जाता है। ये देखिए, कितना सुंदर आईना है। बेटा, ये मेरी चाची का आईना है। मुझे अब भी याद है, ये आईना वो अपने मायके से लाई थी। थकावट के कारण जल्दी खाना खाकर सोने जाते हैं। उधर पिंटू के मम्मी पापा अपने कमरे में चले जाते हैं और पिंटू भी अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। पिंटू कमरे में इधर उधर घूमने लगता है। तभी उसे
डरावनी आवाज सुनाई देती है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा। हा, 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 हा। कौन है बाहर? मेरे सामने आओ, मैं किसी से नहीं डरता। पिंटू कमरे से बाहर आकर हवेली के इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे बड़े आईने में एक आदमी दिखाई देता है। पिंटू बिना डरे आईने के पास आकर उनसे बात करने लगता है। आप कौन हो और आईने के अंदर क्या कर रहे हैं? आपकी डरावनी शक्ल देखकर तो मैं डर ही गया था। ना समझ बच्चा, तूने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। हा, 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 हा। पिंटू तब भी नहीं डरता और वहाँ खड़ा रहता है। तभी वहाँ पर पिंटू की मम्मी आ जाती है। पिंटू, तुम यहाँ किससे बातें कर रहे हो? मम्मी, आपको दिखाई नहीं देता? मैं आईने वाले अंकल से बात कर रहा हूँ। जैसे ही पिंटू की माँ आईने की तरफ देखती है, वो भूत आईने से गायब हो जाता है और आईने में पिंटू का प्रतिबिंब दिखाई देता है। बेटा, इतनी रात में क्या पागलपन कर रहे हो? यहाँ तो कोई नहीं है। जरूर तुम थकावट के कारण उल्टा सीधा बोल रहे हो। हम कल बात करेंगे। तुम अभी जाकर सो जाओ। पिंटू मम्मी के कहे मुताबिक अपने कमरे में चला जाता है और सो जाता है। दूसरे दिन सुबह सभी नाश्ता करने बैठते हैं। अरे, आप जानते हैं, आपके बेटे को वो आईना इतना पसंद आ गया है कि वो रात में भी वहाँ जाकर बैठा था। देखो बेटा, तुम्हारी जिद के कारण मैं यहाँ रह रहा हूँ। अगर तुम उल्टी सीधी हरकत करोगे तो हम आज ही होटल में शिफ्ट हो जाएंगे। ये कहकर पिंटू के पापा अपने काम पर निकल जाते हैं और उसकी माँ भी अपने काम में लग जाती है। पिंटू अपने कमरे में बैठकर सोचने लगता है। मैंने कल जो देखा, क्या वो मेरा वहम था? मेरी बातों को कोई समझना क्यों नहीं चाहता? आईने के अंदर एक आदमी है। पिंटू अपने आप से बात ही कर रहा था, तभी उसे फिर से वो आवाज सुनाई देने लगती है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको मार डालूंगा। हा, 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 हा। पिंटू भूत की आवाज सुनकर दौड़कर आईने के पास चला जाता है और भूत से कहने लगता है, आप मम्मी को देखकर क्यों गायब हो गए? आपके लिए मम्मी ने मुझे बहुत डांटा। आप बहुत गंदे इंसान हैं। मैं बुरा हूँ या तुम्हारे पिताजी और दादाजी, जिन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी? आप क्या कहना चाहते हैं अंकल? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। बेटा, मैं तुम्हारे दादाजी का बड़ा भाई हूँ। हम सब एक साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। एक दिन अचानक मेरी पत्नी का देहांत हो गया। उसके बाद से मैं बहुत बीमार रहने लगा। देखो महेश, मैं अपनी संपत्ति गरीबों में बांटना चाहता हूँ। नहीं भैया, ये आपकी संपत्ति है, ये मेरी संपत्ति है और मैं ये भिखारियों में बांटने नहीं दूंगा। तू मेरे साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। तू मेरा भाई है, मुझे मेरा हिस्सा दे। भैया, आप 2 दिन के मेहमान हैं, आराम कीजिए और अपनी तबीयत का ख्याल रखिए। इस बारे में मैं और कोई बहस नहीं चाहता। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कोर्ट तक ले जाऊंगा। ये कहते ही तुम्हारे दादाजी ने मुझे तहखाने में एक कमरे में बंद कर दिया। उस दिन के बाद वो मुझे वहाँ देखने भी नहीं गया। इस तरह तड़प तड़प कर कुछ दिनों बाद मेरी मौत हो गई। दादाजी, आपके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन आप इस आईने में कैसे कैद हो गए भला?
मेरा ये आईना तुम्हारे दादी माँ की बहुत ही प्रिय वस्तु थी। तुम्हारे दादाजी को मैंने मार के अपना बदला पूरा किया है। पिताजी ने आपके साथ बहुत बुरा किया है, मैं उनसे कभी बात नहीं करूँगा। बेटा, मैंने तो सोचा था मैं तुम्हारे पिताजी और तुम्हें भी मार दूंगा, लेकिन मैं इतना कठोर नहीं हूँ। मैंने तुम्हारे पिताजी को माफ कर दिया है। ये कहकर वह भूत आईने से गायब हो जाता है। पिंटू दुखी होकर वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है। कुछ देर बाद पिंटू के पापा आ जाते हैं। माला, जल्दी आओ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या हुआ चिंटू के पापा, आप तो बहुत खुश लग रहे हैं। माला, आज मैं गांव की सारी प्रॉपर्टी मोटे दाम पर बेच कर आया हूँ। तभी वहाँ पर पिंटू आ जाता है। पिताजी, आप बहुत ही लालची इंसान हैं। पिंटू, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? पापा, आपने और दादाजी ने मिलकर बड़े दादाजी की सारी संपत्ति छीनकर उन्हें मरने के लिए तहखाने में छोड़ दिया था। ये सुनकर पिंटू के पापा बहुत घबरा जाते हैं और रोने लगते हैं। तभी पिंटू के पापा उसे कहते हैं, बेटा, मेरे पिताजी ने उन्हें तहखाने में बंद किया था। मैंने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उन्हें नहीं बचा सका। मैं इस बात के लिए हर वक्त अपने आप को कोसता हूँ। पापा, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन बड़े दादाजी के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। हमें उनकी मुक्ति के लिए उनकी आखिरी ख्वाहिश को पूरा करना होगा। तभी पिंटू के पापा पिंटू से पूछने लगते हैं, बेटा, तुम इतना सब कुछ कैसे जानते हो? पापा, उस बड़े आईने के अंदर बड़े दादाजी की आत्मा है। उन्हें अभी भी मुक्ति नहीं मिली है। बड़े दादाजी की आखिरी ख्वाहिश थी कि वो अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांटना चाहते थे। बेटा, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं कल ही सारी संपत्ति गरीबों में बांट दूंगा। ये सुनते ही पिंटू बहुत खुश हो जाता है और दूसरे दिन पिंटू के पापा सारी संपत्ति गरीबों में बांट देते हैं और वहाँ से जाने की तैयारी करते हैं। भूत बने पिंटू के दादाजी को भी मुक्ति मिल जाती है।